वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जीके ऑफ जे&के एमसीक्यू सीरीज पार्ट 4। तो आज हम टॉप 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस टॉपिक पे जो थ्योरी लेक्चर है वो एप्लीकेशन पे अपलोड हो गया। आप एप्लीकेशन पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैच द फोर्ट विद देयर रिस्पेक्टिव बिल्डर या रेनोवेटर्स। लिस्ट 1 में फोर्ट दिया है, लिस्ट 2 में बिल्डर या रेनोवेटर दिए हैं। तो आपको बताना है किस फोर्ट के रिलेटेड कौन सा राजा जुड़ा है। तो जल्दी से आप इसका आंसर वीडियो पास करके भी ढूंढ सकते हैं। तो आई होप दंदीदार फोर्ट जो है आप सबको पता होगा। दंदीदार फोर्ट राजौरी में है और इसको बनाया गया है मियां हाथू के द्वारा। रामनगर फोर्ट कहाँ पर है? उधमपुर में है और ये बनाया गया है राजा सुचेत सिंह के द्वारा। भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? रियासी में, और इसको बनाया है ऋषिपाल राणा ने। अखनूर फोर्ट की बात करें तो ये अखनूर में ही है, तो इसको बनाया गया राजा तेज सिंह के द्वारा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें, साथ में जो चीज़ें आपको पता चल रही हो याद भी रखें। 1 का 2, बी का 1 यहाँ पर आंसर रहेगा, सी का 3 आंसर रहेगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, वाइल द फाउंडेशन ऑफ अखनूर फोर्ट वाज लेड इन 1762 द फोर्ट वाज कंप्लीटेड एग्जैक्टली 40 ईयर्स लेटर। अखनूर फोर्ट को 1762 में स्टार्ट किया गया इसको बनाना। 40 साल लगे, लगभग 1782 में 82 में इसको कंप्लीट किया गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ राजाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग इट रिस्पेक्टिवली। किसने स्टार्ट किया और किसने कंप्लीट किया अखनूर फोर्ट को। तो अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से सुना है, यहाँ पर हमने बता भी दिया आपको कि अखनूर फोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया राजा तेज सिंह ने। अब यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया था, कंप्लीशन में जिनका रोल रहा है वो थे, एक तो राजा तेज सिंह है, तो पहला आपका तेज सिंह रहेगा। उसके बाद साथ में राजा आलम सिंह, तो आंसर आपका बी रहेगा। अखनूर फोर्ट को बनाना स्टार्ट किया गया 1762 में राजा तेज सिंह के द्वारा, और राजा आलम सिंह ने कंप्लीट किया 1782 में। क्वेश्चन नंबर 3, द अहरबल वाटरफॉल, जिसको नाइगेरा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ये कौन से रिवर पे है? वो लार्जेस्ट वाटरफॉल है जम्मू एंड कश्मीर का, अहरबल वाटरफॉल। अहरबल वाटरफॉल कौन से रिवर पर है? तो राइट आंसर रहेगा अहरबल वाटरफॉल जो है ये वैशव रिवर पे है, सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ पुंछ फोर्ट इन 1701 एडी। पुंछ फोर्ट की फाउंडेशन किसने रखी, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पुंछ फोर्ट वाज बिल्ड बाई द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड बाई राजा रज़ाक खान। मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप आंसर ढूंढ लें, राजा रज़ाक खान। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, मैच द गार्डन विद द पर्सन हु बिल्ड देम। लिस्ट 1 में गार्डन, लिस्ट 2 में बिल्डर दिए हैं। शालीमार गार्डन किसने बनाया? निशात बाग, चश्मे-शाही, अच्छाबल किसने बनाया? ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए अगर आपने वीडियो लेक्चर अच्छे से देखे हैं। तो शालीमार गार्डन बनाया गया है जहांगीर के द्वारा, सबसे बड़ा गार्डन है शालीमार। निशात गार्डन बनाया गया है नूर जहान के भाई आसिफ खान के द्वारा, और चश्मे शाही दारा शिकू के आर्डर पर अली मर्दान खान ने बनाया है। अच्छा बल नूर जहान ने बनाया है, जहांगीर की वाइफ ने। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द बिल्डर और रूलर्स टू द रिस्पेक्टिव टेम्पल्स दे कंस्ट्रक्टेड एंड रेनोवेटेड। एक लिस्ट 1 में आपको रूलर या बिल्डर बताया है, लिस्ट 2 में टेम्पल्स बताए हैं। आपने बताना किसने कंस्ट्रक्ट या रिनोवेट किया है। महाराजा प्रताप सिंह ने इनमें से कौन सा जो है रेनोवेट, या आगे लिखा भी है बिल्कुल समझ भी आ जाए आपको। रणवीर सिंह ने किसके साथ लिंक है? राजगोपादित्य किसके साथ लिंक है? किंग ललित आदित्य मुक्तापीडिया किसके साथ लिंक है? जल्दी से बताएं। जहां सबसे पहले हम बात करें राजा गोपादित्य की, तो गोपादित्य ने शंकराचार्य टेम्पल बनाया है श्रीनगर में, शंकराचार्य टेम्पल। ओके, इसके बाद बात करें महाराजा रणबीर सिंह की बात करें, तो रणबीर सिंह ने रघुनाथ टेम्पल जो है वो कंप्लीट किया। स्टार्ट इसको गुलाब सिंह ने किया था, ठीक है। इसके बाद आता है ललित आदित्य ने रामकुंड टेम्पल रेनोवेट किया।
और महाराजा प्रताप सिंह ने खीर भवानी टेम्पल को बिल्ड किया 1912 में। तो आपका आंसर रहेगा 1 का 2, 2 का, बी का 1, सी का 4, डी का 3, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द लोकल नेम और टाइटल विद स्पेसिफिक प्लेसेस। टाइटल और नाम दिया है और प्लेस दी है। प्रद्युम्ना पीत किसको कहा जाता है, फरा बख्श किसको कहते हैं, बागे बेगमाबाद किसको कहा जाता है, तख्त सुलेमानी किसको कहा जाता है, जल्दी से बताएं। ऐसे क्वेश्चंस हमने अरेंज किए हैं कि आप क्वेश्चंस पढ़ते ही आपको सारी चीज़ें रिवाइज होना हो जाएंगी, कि जो भी आपने पढ़ा है इस टॉपिक से आपको लगेगा हाँ भैया पता चल जाएगा। आप पढ़ा है अच्छे से तो वो भी नज़र आ जाएगा, नहीं अच्छे से पढ़ा है वो भी आपको पता चल जाएगा इसी MCQ सीरीज में। तो यहाँ पर प्रद्युम्ना पीत कहा जाता है हरी पर्वत फोर्ट को, फरा बख्श कहा जाता है शालीमार गार्डन को, बागे बेगमाबाद जो है अच्छा बल का जो अपर पार्ट है उसको कहते हैं, तख्त सुलेमानी कहा जाता है शंकराचार्य टेम्पल को। तो इसका आंसर रहेगा ए का 4। ए का 4 दो ऑप्शन में। तो वैसे मैं ऐसे एलिमिनेशन अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पहले एलिमिनेशन ही ट्राई करनी है कि कैसे आपका क्वेश्चन निकलेगा। तो फरा बख्श 3 यानी बी का 3 आपका रहेगा आंसर डी। एक क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर दिया चेक करने के लिए कि क्वेश्चंस आप ध्यान से सुनते हो कि नहीं। अच्छाबल गार्डन्स अपर पोर्शन इज नोन एज, बताओ अगर आप ध्यान से सुनते हो वीडियो को तो ये क्वेश्चन जल्दी से कर दो आप आंसर। अच्छाबल गार्डन का जो अपर पोर्शन है इसको बागे बेगमाबाद अभी बताया है ये कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द प्लेसेस विद देयर मीनिंग और निक नेम्स। पहलगाम, गुलमर्ग, दूध पथरी, शालीमार गार्डन, बताओ जी। देखो गुलमर्ग सबको पता है, अगर आपको सपोज वैसे तो इजी क्वेश्चन है, अगर आपको बाय द वे एक पॉइंट आता है गुलमर्ग को मिड ऑफ फ्लावर कहते हैं, तो आप देखो बी का 1 किन ऑप्शन में है, बी का 1 आपका 2 ऑप्शन में है, उसका मतलब जिसमें बी का 1 नहीं है वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे होता है एलिमिनेशन, सबको यही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। इसके बाद अगर बाय द वे एक और आपको आ जाए, जैसे कि अगर आपको पता है कि दूध पत्री को वैली ऑफ मिल्क कहते हैं, सी का 4, तो सी का 4 आपका आंसर सीधा निकल आएगा ये। ओके, और शालीमार गार्डन को क्राउन ऑफ कश्मीर और पहलगाम को वैली ऑफ शेफर्ड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, मैच द टेम्पल विद देयर लोकेशंस और कैरेक्टर्स। या लोकेशन दी होगी या कैरेक्टर आपको बताना है कौन सा पॉइंट किससे मैच कर रहा है। खीर भवानी टेम्पल, बुड्ढा अमरनाथ, मतन सन टेम्पल, शरीका देवी टेम्पल। खीर भवानी टेम्पल जो है वो तुला मुला विलेज गांधरबल की है, वहाँ पर है। आंसर यहाँ पर ए का 2 रहेगा, 2 ऑप्शन कट गए यहीं से। आपका बुड्ढा अमरनाथ टेम्पल बैंक का पुलस्था रिवर मंडी, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बी का 1 रहेगा, बी का 1 दोनों ऑप्शन में है, अभी आंसर नहीं निकला। मर्तंड सन टेम्पल किसने यहाँ पर हरी पर्वत फोर्ट और बिल्ट बाय ललित द्वितीय, डेफिनेटली बिल्ट बाय ललित द्वितीय मुक्तपित ये रहेगा। तो आंसर आपका आ गया बी, सी का 3 है। ठीक है, और शरीका देवी टेम्पल जो है हरी पर्वत फोर्ट श्रीनगर के नियर बाई है। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द सूफी श्राइन मॉस्क विद देयर हिस्टोरिकल डिटेल। हजरत बल श्राइन, खानकाए मौला, चिराली शरीफ, बुड मुशीद, बताओ जी। तो यहाँ पर आपको बता दें, रिंचन जब कश्मीर में आया तो इसने जम्मू कश्मीर की पहली मस्जिद बनाई जिसका नाम बुड मशीद रखा। ठीक है, डी का 1 आपका रहेगा, एक ऑप्शन निकल गया। हजरत बल श्राइन जो है इज फेमस फॉर द मोए मुकद्दस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आंसर आपका ए का 3 रहेगा, ए का 3 2 ऑप्शन में है, ये कट गया। खानकाए मौला और यहाँ पर चिरारी शरीफ की बात कर लें तो चिरारी शरीफ जो है इज रिलेटेड विद द नंद ऋषि आलमदार कश्मीर। सी का 2 रहेगा और आंसर आपको मिल जाता है ए। डी का 1, डी का 1 लिखा है, अच्छा ठीक है। बी का हमने करना 4, खानकाए मौला इज रिलेटेड टू द मेमोरी बिल्ट बाय फॉर द मेमोरी ऑफ द सैयद मीर सैयद अली हमदानी। तो आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, शंकराचार्य टेम्पल श्रीनगर इज आल्सो नोन एज। शंकराचार्य टेम्पल को क्या कहते हैं? तख्ते सुलेमानी कहा जाता है,
जेतेश्वरा टेम्पल कहते हैं, गुपादरी कहते हैं। तो कौन सा जो है नाम है शंकराचार्य टेम्पल का दूसरा नाम? 1 और 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। तो आपको बता दें राइट आंसर रहेगा शंकराचार्य टेम्पल को तख्ते सुलेमानी, जेतेश्वरी, गुपादरी तीनों कहा जाता है। आंसर 1, 2, 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच? ध्यान से पढ़ लिया करो, इनकरेक्टली यहाँ पूछा गया है। इनमें से एक पेयर गलत मैच किया गया है। रामकुंड टेम्पल पुंछ में है, शिव खोड़ी रियासी में है, मर्तंड टेम्पल गांधरबल में है, पीर खो जम्मू में है। तो जल्दी से बताएं कौन सा पेयर जो है गलत मैच है। तो आपको पता चल गया होगा कि मर्तंड सन टेम्पल अंतनाग में है, गांधरबल में नहीं है, अंतनाग में है। तो आपका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कंस्ट्रक्शन का। शंकराचार्य टेम्पल, मर्तंड सन टेम्पल, जामिया मस्जिद, परी महल। अगर आपने डेट्स पढ़ी हैं या आपने हिस्ट्री वाला ही अगर आप चैप्टर अपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि इन सब में सबसे पहले जो बना वो था हिस्ट्री। चलो अब एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम बना है। देखो मर्तंड सन टेम्पल जो है 6th सेंचुरी में बना, ललित आदित्य ने बनाया। इनसे पहले ही गोपादित्य जो थे राजा आए थे, तो गोपादित्य ने शंकराचार्य टेम्पल बनाया। तो पहले शंकराचार्य टेम्पल ही आएगा, ठीक है, पहले शंकराचार्य टेम्पल आएगा। उसके बाद जो है आएगा मर्तंड सन टेम्पल, ठीक है। अब देखो जामा मस्जिद बनाई है सुल्तान सिकंदर ने और परी महल बनाया है दारा शिकू के टाइम में बना, मतलब मुगल आए थे। मुगल बाद में पहले शामी डायनेस्टी थी, सुल्तान सिकंदर जो है पहले आया है। तो उसका मतलब है तीसरे नंबर पे जामा मस्जिद बनी, चौथे नंबर पे परी महल बना। तो 1, 2, 3, 4 आपकी सीक्वेंस रहेगी। आंसर ए इसका। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फोर्ट पैलेस विद द यूनिक हिस्टोरिकल इवेंट फैक्ट एसोसिएटेड विद इट। चिंगस फोर्ट के रिलेटेड क्या आपको पता है? रामनगर फोर्ट पे कोई इवेंट की बात करें, खास बात, मुबारक मंडी पैलेस, हरी निवास पैलेस। तो यहाँ पर चिंगस फोर्ट जो रजौरी में है, यहाँ पर जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर की इंटेस्टाइन बरीड की गई है, दफनाई गई है। रामनगर फोर्ट की बात करें जो राजा सुचेत सिंह ने बनाया था, और यहाँ इस फोर्ट के बाहर उनकी जो क्वीन थी उन्होंने सती परफॉर्म की थी। तो आपका बी का 1 रहेगा। मुबारक मंडी पैलेस जो है रॉयल रेसिडेंस रहा है 1925 तक, और 1925 के बाद जो है लास्ट रेसिडेंस ऑफ डोगरा किंग हरी निवास पैलेस रहा है। मैं आपको कहूँगा नोट्स पे थोड़ा सा एक करेक्शन कर देना। अमर महल पैलेस हमने लिखा था, आप वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर दो, वहीं उसी जगह पे ही अमर महल पैलेस, बस जस्ट वो म्यूजियम है। ये जो लास्ट रेसिडेंट डोगरा किंग आफ्टर 1945 है, तो ये आपने हरी निवास पैलेस याद रखना है, ठीक है। और वहाँ पर थोड़ा सा पेन से करेक्ट भी कर देना, अमर महल पैलेस की जगह लास्ट रेसिडेंट को हरी निवास पैलेस कर देना, ओके। तो इस हिसाब से इसका आंसर रहेगा चिंगस जहांगीर, ए का 2, बी का 1, सी का 4। आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द सेंट्स पीस टू देयर रिस्पेक्टिव डिटेल्स। लिस्ट 1 में कोई यहाँ पर पी दिए हैं, दूसरी लिस्ट में डिटेल्स दी है। शेख नूरुद्दीन वली, पी रोशन शाह वली, सैयद कुतुब आलम, शेख उल आलम। तो यहाँ पर बताना कौन सा पेयर मैच करेगा। एक तो मैं अभी शायद पहले बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि चिरारी शरीफ में किनका शराइन है, यहाँ पर शेख नूरुद्दीन वली। तो आपका आंसर ए का 3 रहेगा। 2 ऑप्शन तो यहीं से कट गए। पीर रोशन शाह वली माना जाता है कि अरब से माइग्रेट करके आए जम्मू में। सैयद कुतुब आलम इज लिंक्ड विद पीर मीठा टोम, और शेखुल आलम के बारे में आपने सुना था, जो दूध पथरी में जो दूध निकला था, दैट इज़ द मिरेकल ऑफ दिस शेखुल आलम। तो आपका आंसर रहेगा 1, ए का 3, बी का 1। आंसर आपका रहेगा ए, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन है, शादर शरीफ श्राइन इज डेडिकेटेड टू। शादर शरीफ श्राइन जो है ये गुलाब सिंह ने बनाई है, रजौरी में है, और इट इज़ रिलेटेड विद द बाबा गुलाम शाह बादशाह। क्वेश्चन नंबर 18, एवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चश्मे शाही। चश्मे शाही के बारे में स्टेटमेंट्स पढ़ो। इट वॉज बिल्ट बाई अली मर्दान खान 16
1632. It was built by order of दारा शिकोह during the reign of शाहजहां. क्या ये बात सही है? It translates to the garden of Jai. इसको garden of Jai कहा जाता है. बताओ जी कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं रिलेटेड टू द चश्मे-शाही? पहली स्टेटमेंट अली मर्दान खान ने 1632 में बनाया, करेक्ट. ऑन द ऑर्डर ऑफ दारा शिकोह शाहजहां के दौर में चश्मे-शाही बनाया गया, करेक्ट. इट इज़ आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ जाय, ये गलत है. चश्मे-शाही को रॉयल स्प्रिंग कहेंगे, गार्डन ऑफ जाय निशाद बाग को कहा जाता है. तो आपका आंसर 1 और 2 करेक्ट पूछा है, तो 1 और 2 रहेगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. द मुगल गार्डन बिल्ट इन 1633 ऑन द बैंक ऑफ डल लेक वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द एल्डर ब्रदर ऑफ प्रोमिनेंट मुगल इम्प्रेस. तो मुगल जो एक रानी थी, राजा की रानी, उनके बड़े भाई ने बनाया था एक मुगल गार्डन 1633 में. तो आपको बताना है वो कौन सा गार्डन है और किसने बनाया. तो आपको पता चल गया होगा. यहाँ पर बात चल रही है जहांगीर की वाइफ नूरजहान के भाई आसिफ खान ने जो बनाया था निशाद गार्डन की. तो आंसर आपका बी रहेगा. क्वेश्चन नंबर 20. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हरी पर्बत फोर्ट. हरी पर्बत के बारे में. हरी पर्बत को कोहे मारान कहा जाता है, क्या ये सही है? इनिशियल फोर्टिफिकेशन जो की गई हरी पर्बत की वो अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने 1590 में की. काठी दरवाज़ा इसका मेन एंट्रेंस गेट है इस फोर्ट का, हरी पर्बत फोर्ट का. तो स्टेटमेंट फर्स्ट कोहे मारान हरी पर्बत फोर्ट को कहा जाता है, करेक्ट है. इनिशियल फोर्टिफिकेशन जो है वो अकबर के द्वारा की गई थी. अता मोहम्मद खान ने तो फोर्ट को बिल्ड किया था. फोर्टिफाई जो इसको किया गया, दीवारें चार दीवारी जो किया गया उसको फोर्टिफाई किया गया, फोर्टिफिकेशन अकबर के द्वारा की गई थी. ये स्टेटमेंट गलत है. और इसका काठी दरवाज़ा इसका मैन एंट्रेंस गेट को कहा जाता है, ये सही है. आंसर 1 और 3 होना चाहिए. सॉरी, इनकरेक्ट पूछा है, तभी तो मैं कंफ्यूज था. सॉरी, ये चीज़ कभी गलती नहीं करनी है. इनकरेक्ट पूछा है तो सेकंड इनकरेक्ट है. ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट. अब जल्दी से कमेंट करके अपना स्कोर लिख दें. और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स वहां पर आपको मिल जाएंगे. कंप्लीट नोट्स, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल जेके एसएसबी के लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, उसी हिसाब से बनाए गए हैं. पॉइंट टू पॉइंट खुद बनाए गए नोट्स हैं, सारे इधर उधर से उठाए हुए नहीं हैं. तो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, डेफिनेटली अच्छा जो है आप एग्जाम दोगे. मेहनत आपने करनी है. हमारा काम था आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना. अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपकी सिलेक्शन होगी, और कोई आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कमेंट करके वीडियो लाइक करके जाएं. चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं.